जी अस्सलाम वालेकुम जी, सत श्री अकाल। मेरी तरफ से सारे स्टूडेंट्स को एम डॉट ऑथेंटिक की तरफ से बहुत सारा प्यार। हम आपके लिए लाइसेंस सी के जो ट्रिक्स होते हैं वो लेके आए हैं और इसके अंदर आप पूरी बुक के जितने भी ट्रिक्स होंगे लाइसेंस सी के अबाउट वो आपको हम इस वीडियोस के थ्रू हर रोज़ या एवरी सेकंड डे हम अपलोड किया करेंगे और आप यहाँ से इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। अपना लाइसेंस पढ़ने के लिए आपको हेल्प मदद मिल सकती है और अगर फिर भी आप हमसे क्लासेस लगाना चाहते हैं तो हमारे पास वो भी सहूलत मौजूद है। आप वहाँ से भी क्लासेस लगा सकते हैं, ठीक है, लाइव क्लासेस लगा सकते हैं। और अगर आपने ऑनलाइन स्टडी करनी है 24 आवर हमारी वेबसाइट मौजूद है। जब टाइम लगे, सुबह दोपहर शाम रात के 1-2 बजे, जब भी आपके पास टाइम होता है तो आप स्टडी कर सकते हैं। फिलहाल लाइसेंस सी के जो ट्रिक्स हैं वो मैं आपको बताने लगा हूँ। पहले ही पेज है, इसके अंदर ट्रिक्स कौन सा है। असल में ये जो कानून है 560 वाला, ये बनाने का मतलब ये था कि एक दिन में आप कितनी टाइम गाड़ी चला सकते हैं, कितनी की ज़्यादा से ज़्यादा चलानी है, ठीक है। ड्राइवर की हिफाजत के लिए था ताकि रोड के ऊपर आप आराम से चलें, इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो जब आपके सामने ये इल रेगुलामेंटो 561 वाला स्केदा आ जाए, इसका सवाल आ जाए, तो आपने आगे देखना है टेम्पी दी गविदा दी रिपोजो, कि जितने घंटे आपने गाड़ी चलानी है और कितने घंटे आपने ब्रेक लगानी है। ये जब लफ्ज़ आ जाएंगे तो बैरो। अगर यही सवाल के सामने ये कोड लिखा आ जाए मासिमो टेम्पो दी गविदा कॉन्सेक्यूटिव, कि आप लगातार कितने के घंटे गाड़ी चला सकते हैं, तब भी बैरो होगा। यही कोड लिखा आ गया, आगे लिख के आ गया जी सोशाले दी लवोरी तोरी, जो काम करने वाला है कि उसकी हिफाजत रहे, वो सुकून से तसल्ली से अपना काम करे, बैरो। अब फिर ये कोड आ गया सिकोरेजा दी स्त्रादाली, ताकि रोड के ऊपर हिफाजत रहे, बैरो। इसके बाद फिर ये कोड आ गया मासिमो पिर जॉर्नाता, कि एक दिन के आप अंदर कितनी गाड़ी चला सकते हैं, सवाल वैरो। इसी तरह आगे जो फालसो होंगे उसके अंदर क्या होगा कि इन सारी चीज़ों के उल्ट चीज़ें आ जाएंगी। मान लें कि जिधर ये लिखा हुआ, ये इधर ऊपर ग्विदा मिनिमा इधर लिखा आ गया है, उधर ऊपर आपने गड़ा पढ़ा था कि मासिमो ज़्यादा से ज़्यादा आप कितनी गाड़ी चला सकते हैं। उल्ट जो आएंगे तो वो फालसो कर देने, ये ऊपर वाले आपने क्वेश्चन जो है वो वैरो कर देने। इसी तरह आगे इसके अंदर आ जाते हैं, ये फिर लिखा हुआ आ गया 560 वाला। अच्छा, ये 560 वाला जो कानून था ना, 561 वाला सॉरी, ये दो चीज़ों के ऊपर लागू होता है। कौन कौन सी चीज़ के ऊपर? वो गाड़ी जिसका जो वज़न लेके जा रही है, सामान लेके जा रही है, जिसका वज़न 3.5 टन से ज़्यादा है, एक तो उसके ऊपर, या जो बस सवारियों को लेके जा रही है, अगर उसके अंदर 9 सवारियों से ज़्यादा सवारियां बैठती हैं तो उनके ऊपर ये लागू होता है, ठीक है। तो इसके ट्रिक देख लेते हैं। तो कहता है ये कानून जो भी है, ठीक है ना, ए रेगुलामेंट 561 वाला जो कानून है, कहता कि 3.5 वाले के ऊपर लागू होता है। 3.5 टन से जो सुपरियर है ना गाड़ियां, उनके ऊपर लागू होता है, वैरो। ये जो कानून है ये कहता है लागू होता है प्यू दी 9 परसोने, जिसके अंदर 9 से ज्यादा सवारियां बैठती हैं, वैरो। कहता है ये जो कानून है, अब ये यूरोप के अंदर बनाया था, यूरोप के ऊपर, ताकि यूरोप की रोड के ऊपर आराम से सुकून से कोई मसला ना बने। तो कहता है ये जो कानून है ये यूनियन यूरोपिया यूरोप के लिए बनाया गया है, यूरोप के अंदर सिर्फ ये लागू होता है, वैरो। कहता है ये जो कानून है, फिर वही बात होगी, यूनियन यूरोपिया यूरोप के लिए है या इसकी जितनी भी कंट्री हैं यूरोप के लिए, उसके लिए, वैरो। इसके अलावा उल्टे जो सवाल हैं, कहता है ये जो कानून है ये 2.5 टन से ऊपर वाले के लिए है, फाल्सो। कहता है ये जो कानून है ये टैक्सी के लिए है या बस के लिए है, टैक्सी और बस के लिए है, फाल्सो। ये सिर्फ बस के लिए या ट्रक जिसका वजन 3.5 टन से ज्यादा है उसके लिए है। इसलिए आपने उल्टे वालों को गलत कर देना है, जितने भी दूसरे हैं हिफाजत वाले उसको आपने वैरो कर देना है। इसके आगे आ गया जी सेकोंडो इल रेगुलामेंटो 561, कहता कि 561 वाले कानून के लिहाज से इंत्रूजियन होता है जी वक्फा। मतलब कि वक्फा क्या होता है? मतलब कि आप गाड़ी लेके जा रहे थे, चलते चलते आपने वक्फा किया है, 2 4 5 मिनट के लिए रुका है। कहता कि वक्फा वो चीज होती है जिसके अंदर नॉन पोगविदारे, ना ही तो आप गाड़ी चला सकते हैं ना ही कोई और काम कर सकते हैं। अगर इंत्रूजियोने के अंदर ना ही गाड़ी चलाना और ना ही आल्तरी दिमेंसियोनी कोई और काम करना, तो वैरो, ठीक है। आगे वो कहता है रिपोजो, इस कानून के अंदर कहता है रिपोजो। अब रिपोजो क्या होती है? इंट्रूजियोने रिपोजो एक ही काम होता है, आप सुकून से जो मर्जी करें, अपना आपका टाइम फ्री होता है। कहता है इसके अंदर कहता है डिस्पोर्रे लिबरलामेंटो, आप आज़ाद होते हैं। इंट्रूजियोने और रिपोजो का मतलब यही होता है कि आपने वक्फा किया हुआ है, ब्रेक लगाई हुई है। चाहे तो रिपोजो आपने रात को सोने के लिए चले गए हैं, चाहे आप जा रहे थे थक गए आपने गाड़ी खड़ी करके सो गए, ठीक है।
तो वेरो। इसी तरह कहता है ये जो कानून है टेम्पो दी डिस्पोनिबिलिटा। अब टेम्पो दी डिस्पोनिबिलिटा का मतलब ये होता है कि जिस वक्त आप काम पर हाजिर हैं, बेशक आप गाड़ी चला रहे हैं या नहीं चला रहे हैं, बेशक आप टायर बदल रहे हैं, सामान ऊपर रख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये टेम्पो दी डिस्पोनिबिलिटा माना जाता है। मतलब कि आपका काम पर हाजिर होना, चाहे कुछ कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं। कहता है टेम्पो दी डिस्पोनिबिलिटा वो होता है जो टेम्पो दी अत्तेसो सुल पोस्तो, अतेजा सुल पोस्तो, कि जिस वक्त जो तेजा जो काम करने वाला है पोस्तो वो मौजूद होता है दिल वोरो काम की जगह के ऊपर। मुल्ती परिजेंजा, और ज्यादा बंदे भी हो सकते हैं, हो सकता है गाड़ी के अंदर 2 बंदे हैं या 4 बंदे हैं ना, 2 ड्राइवर गाड़ी चलाने वाले हैं, तो कहता कि 2 बंदे या काम करने वाला मौजूद होता है। टेम्पो दी डिस्पोनिबिलिटा उसको कहते हैं। ये जब टेम्पो दी डिस्पोनिबिलिटा के अंदर मल्टी परिजेंजा या पोस्तो दिल वोरो लफ्ज आएगा ना, आपने पोस्तो दिल वोरो लफ्ज देखना है तो वैरो कर देना। इसी तरह इस सारी चीजों के उल्ट कहता है ये जो 561 वाला जो कानून था, इंत्रूजियोने, वक्फा जो होता है, ठीक है, कहता ओने फिरमाता, सारे वो वक्फे होते हैं। मान लें कि आप चलते चलते आपकी ट्रैफिक जाम हो गई, आप ब्रेक लगाते हैं 1 सेकंड के लिए, 5 सेकंड, कहते हैं हर वक्फे को इंत्रूजियोने कहते हैं। फाल्सो, आपने कहा था कि जब आप आजाद होते हैं आप कुछ कर ही नहीं होते, तो इसलिए ये उल्टा हो गया। कहता डिस्पोनिबिलिटा, काम पर हाजिर होना, कहता ये वो काम होता है, कहता नॉर्मले ओरारियो दी लवोरो, जिस वक्त आम आप मेंसियोने दी फौरी, मेंसियोने दी फौरी मतलब कि ये काम से बाहर होते हैं, काम से मतलब कि आप गायब होते हैं। जिस तरह ऊपर पड़ा था ना लिबरो आजाद होते हैं, मतलब कि आप काम के ऊपर ट्रक के पास हैं, डिस्पोनिबिलिटा वो टाइम होता है आपने ट्रक खड़ा किया और घर घर चल गए। इस तरह की जो भी चीजें होंगी ना फाल्सो नहीं। टेम्पो डिस्पोनिबिलिटा जब आप गाड़ी के पास मौजूद होते हैं, चाहे टायर बदल रहे हैं, सामान रख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ये चीजें आपने नोट करनी होती है। हम ट्राई यही कर रहे हैं कि आपको आसान से आसान इस चीज को बताया जाए, बनाया जाए, ताकि आप इस चीज से फायदा उठा सकें। इसी तरह आगे देख लेते हैं। Secondo il regolamento 561 561 वाले कानून के लिहाज से। अच्छा, अब क्या होता है यहाँ पर ना, ये कानून असल में काफ़ी लंबा चौड़ा है। मैं मोटी सी थोड़ी सी मिसाल दे देता हूँ। इसका एक कानून का ये भी मतलब है कि जब आप गाड़ी के अंदर जाएंगे ना, तो अगर तो 2 बंदे मौजूद हैं, मान लीजिए एक तो ड्राइवर है, फिर तो आप जारी बात है गूंगो टाइप ही हैं, मतलब कि आपने बोलने कुछ नहीं है। तो अगर दूसरा ड्राइवर मौजूद है तो आपने पहले घंटे के अंदर गप्पे शप्पे नहीं लगानी। अगर इस सवाल, ये पूरी किताब के अंदर सिर्फ 2 सवाल है और हमेशा कंफ्यूज करते हैं। कहता कि अगर 561 वाले कानून के अंदर अगर आपने एंड पर देख लिया ना प्रेजेंजा सेकोंडो अल conducente, कि अगर दूसरा ड्राइवर मौजूद है तो आपने इधर देखना है प्रीमा, पहला ओरा। अगर 561 वाले कानून के अंदर प्रीमा ओरा लफ्ज आ गया तो आपने वैरो कर देना है। अगर 561 वाले कानून के अंदर त्रै दुए क्वात्रो चिंकवे, ये इधर लिखा है ना प्रीमा त्रै, पहले 3 घंटे और जब प्रीमा त्रै और पहले 3 घंटे अगर लफ्ज आ गए तो आपने फालसू कर देना है। सिर्फ पहला 1 घंटा ये होता है कि तब वो कहते हैं कि गप्पे शप्पे ना लगाएं, सुकून से अपना काम के ऊपर ध्यान करें, ताकि आप अपनी गाड़ी को सही तरीके से सिक्योर तरीके से बंदे हैं या सवारियां सामान जो भी है ना आराम से लेके जा सकें। तो पहला जो घंटा होता है तब आपने बादशाह बहुत ज़्यादा आप सिर्फ काम के अबाउट बात करनी, वैसे नहीं करनी। फ़कुल ततीवा आगे रखे, अपनी मर्जी है कि पहले घंटे में आप बादशाह कम करें जो भी है। तो बाकी कहता कि आपके जो फिर दूसरे सवाल में है कि वो कहता पहले 3 घंटे फाल्सो। तो इसलिए ये आपने 3 वाला, 4 वाला, 5 वाला, 7 वाले जितने भी आ जाए फाल्सो, और सिर्फ प्रीमा और वाला वैल्यू कर देना। इसी तरह अगर आप लाइसेंस BCD चीकू ची की आसानी से स्टडी करना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं।